हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुरॉकेट। फ्रेंड्स, ये जो हमने मेधावी 2025 की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, ये जीके की सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन लेजिस्लेचर एंड भारतीय विधायिका। तो ये कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए विदाउट एनी डिले, बिना देरी किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय विधायिका यानी इंडियन लेजिस्लेचर। तो देखिए, विधायिका और विधानमंडल ये दोनों एक ही चीज है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कानून बदलना, कानून बनाना और कानून हटाना हो, इन सब का अधिकार रखने वाले को हम विधायिका या विधानमंडल कहते हैं। जो विधायिका होती है उसके सदस्यों को विधायक कहा जाता है। जबकि यहाँ देखिए दिया गया है, भारतीय विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन पर बहस करते हैं और जिनसे देश को फायदा होगा उन कानूनों पर वोट भी देते हैं, ताकि जिससे देश को फायदा हो। तो वे सरकार पर भी नजर रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे सही ढंग से काम कर भी रही हैं या नहीं। जिस तरीके से भारतीय विधायिका या विधानमंडल होता है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संसद होती है, जिसमें 3 घटक होते हैं या 3 उसके मेन सदन होते हैं, आप कह सकते हो। जिसमें 2 तो सदन होते हैं और तीसरा एक राष्ट्रपति होता है। देखिए, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा की बात करें तो ये लोगों का सदन होता है, जिसमें लोगों द्वारा निर्वाचित 543 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, जिसकी अवधि होती है 5 वर्ष। और ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसका जो समय होता है, देखिए वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये जनता का सदन होता है। और कोई भी जो चुनाव हम करते हैं, तो एक व्यक्ति की या नागरिक की जो आयु है वो 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति केवल मंत्रियों की सलाह पर ही सदन को भंग कर सकता है। और यहाँ पे है, अध्यक्ष जो है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो कौन पीठासीन अधिकारी होता है? वो होता है हमारा अध्यक्ष। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो होता है राज्यों की परिषद से बनता है, जिसमें कुल सदस्य होते हैं 245 और जिसमें से 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है। इसकी अवधि 5 वर्ष ना होकर 6 वर्ष होती है, जबकि 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें बदल दिया जाता है। तो यह संसद के दोनों सदनों में अगर देखा जाए तो राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में चुनाव होते हैं। और जो भारत का राष्ट्रपति होता, उपराष्ट्रपति होता है, वही इसका पूर्व आधिकारिक सभापति होता है, जो सारे सत्रों को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति राज्य और संसद के प्रमुख और एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधायक। इनकी भी अवधि लोकसभा की तरह 5 वर्ष की होती है। ये राष्ट्रपति को अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति ही होता है और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और ये अखंडता का प्रतीक होता है। और देखिए, यहाँ दिया हुआ है, उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जहाँ संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। एक राष्ट्रपति 5 साल तक एक ही पद पर रह सकता है और उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, जिसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। तो आइए
अब आगे हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। उससे पहले एक अमृत उद्यान आएगा, वो हम और देख लेते हैं। देखिए अमृत उद्यान कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। और ये बच्चों को एक ट्रिप कराई भी जाती है अमृत उद्यान की, जो राष्ट्रपति भवन में है। भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है ये, जो 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं आज के। हमारे देश के मुखिया या भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक, तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद किसको पहले ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री को भारत गणराज्य की सरकार का क्या माना जाता है? उसका असली प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। निम्नलिखित में से किसके सदस्य भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? तो देखिए संसद भवन भी, राज्यों की विधानसभाएं भी, दिल्ली और पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी, तो ये सभी हैं जो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होती है। देखिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुनता है और जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। तो इसमें जो बी है वो सही है, तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। नेक्स्ट, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, तो वो होता है हमारा संसद। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे बोलते हैं वो संसद होता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो ऊपरी सदन है, ये याद रखिएगा। कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अपने प्रतिनिधि के लिए वोट कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 18 वर्ष से अधिक। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों तक अपनी सीट पर बने रह सकते हैं? तो 5 साल तक, जबकि राज्यसभा के 6 साल तक बने रहते हैं। डैश को आमतौर पर उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, तो इसका आएगा ऑप्शन 3 राज्यसभा। 12वां प्रश्न, डैश राज्यसभा का आधिकारिक अध्यक्ष होता है, तो ये पूछा जा सकता है राज्यसभा का आधिकारिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा अपनी बैठकें डैश के लोकसभा कक्षों में आयोजित करती है, तो वो करती है संसद भवन में। जितनी भी बैठकें होती हैं लोकसभा की वो संसद भवन में की जाती है। डैश केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी आपको बताया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी ये दो हैं जिनकी विधानसभाओं के, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं की जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अमृत उद्यान कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में, जो भारत के राष्ट्रपति का एक आधिकारिक निवास भी है। वहीं पे अमृत उद्यान बनाया गया है जहां बच्चों की एक ट्रिप साल में कराई जाती है। डैश राज्य का प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रमुख भी यही होता है और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी यही होता है, जिसकी अवधि 5 वर्ष की होती है और इसे दोबारा भी चुना जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल। हमारे फिलहाल राष्ट्रपति कौन है भारत के? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी उसका वक्ता होता है, जो बोलता है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको अब कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।